नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। भिंड जिले के सुप्रसिद्ध ददरुआ धाम मंदिर, जो कि जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर है। ददरुआ धाम में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिन्हें डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कई असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं और 5 परिक्रमा लगाने के बाद उन्हें आराम मिल जाता है। ददरुआ धाम मंदिर पर बुढ़वा मंगल को वार्षिक मेला लगता है। तब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ददरुआ धाम के महंत रामदास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां आने वाले असाध्य रोगी जो 5 परिक्रमा लगाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यहां हर साल आने वाले लोगों के लिए भंडारे और ठहरने की व्यवस्था भी मंदिर की ओर से कराई जाती है। ददरुआ धाम मंदिर की ओर से संस्कृत विद्यालय भी चलाया जा रहा है। यहाँ से हजारों छात्रों ने निःशुल्क शिक्षा भी ग्रहण की है। ददरुआ धाम मंदिर पर विशाल गौशाला है, जहाँ पर गायों को चारे पानी की व्यवस्था भी ददरुआ धाम की ओर से की जाती है। भिंड जिले का सुप्रसिद्ध ददरुआ धाम मंदिर, जहाँ हनुमान जी डॉक्टर हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ जिले से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु प्रति मंगलवार को आते हैं। उन भक्तों की मनोकामनाएं भी यहाँ पर पूर्ण होती हैं। राम है महेशी नर्सिंग होम में हमको कैंसर बताया था। फिर महाराज जी के पास हमेशा आते थे, हनुमान जी के पास आते थे। तो फिर महाराज जी ने कहा कि आप दोबारा जांच करवाएं। तो हम दोबारा जांच के लिए महाराज के आशीर्वाद से हम बम्बई चले गए। महाराज जी बोले हनुमान जी की कृपा से किसी प्रकार का कोई कैंसर नहीं निकलेगा। और जब हम बम्बई पहुंचे तो बम्बई पहुंचने के बाद महाराज जी ने ये कहा था, कोई भी डॉक्टर तुम्हें देखे तो ओम दंद्रुआ हनुमते नमः, ओम दंद्रुआ हनुमते नमः जय बोलते रहना, तुम्हें डॉक्टर नहीं देखना। ददरुआ धाम में आए, हमारे नाम से मिले, हमने उनको विश्वास दिलाया, आज मैं ठीक हो जाओगे, विश्वास रखना। तो विश्वास करके वो यहाँ रहे। तो हमने उनको एक हनुमान बाबा की पुस्तक है, इसमें हनुमान जी के लिए स्वयं स्तुति की है गोस्वामी जी ने। उसमें लिखा है, पाँव पीर पेट पीर बाह पीर मुँह पीर जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देवभूत पितर कर्म खल काल ग्रह। चाहे देवताओं को कष्ट हो, चाहे भूतों को द्वारा कष्ट हो, चाहे प्रेतों को द्वारा कष्ट हो, चाहे कर्म खराब हो, चाहे काल का कुचक्र हो, चाहे ग्रह खराब हो, चाहे शत्रु परेशान कर रहे हो, सातों कुचक्र एक साथ आ जाए। हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो सारे कुचक्र मिट देते। इसलिए वो हनुमान जी जो है वो बालक जब 1 महीना हुआ, 15 दिन में आधा ठीक हो गया था, 15 दिन में आधा वैसा हुआ, पहले था वैसा मन स्थिति आ गई। तो हमने हमारे राम ने उसको विश्वास दिलाया, तुम ठीक हो जाओगे। उसने नहीं महाराज जी मैं ठीक नहीं होना चाहता, अब मेरे कोई ऐसा दिन में मर जा, अब मुझे कष्ट सहन नहीं हो रहा है। तो हमारे राम ने फिर उसको विश्वास दिलाया, बेटा तुम ठीक। उसी रात्रि में सवेरे 4 बजे हमें डॉक्टर के भेष में आ गए। सवारी सुन पहले चश्मा लगाया, कंधे पे हाथ डालें और उस बालक से बोले, 22 वर्ष का था, कि तुझको बहुत जल्दी है, मुझको समय नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, किसी डॉक्टर से ऑपरेशन करा लेना। तो ये कहकर के अदृश्य हो गए। तो फिर उसने हमको बताया, हमने वो तो हनुमान जी थे डॉक्टर के भेष में। उसने जैसे दर्शन दे करके उन्होंने जो आदेश दिया था उसी का पालन किया। जा करके ग्वालियर में उसका ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराए उसी जो कहेगा। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र ओझा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टरों को भगवान की उपाधि दी जाती है, लेकिन ददरुआ धाम मंदिर में कुछ अलग ही देखने को मिला, जहां भगवान हनुमान को डॉक्टर की उपाधि दी है। क्या वजह है और किस लिए ये मंदिर इतना खास है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, मैं बताना चाहूंगा, बरसों पहले इस मूर्ति को जमीन से निकाला गया था, सपने के माध्यम से। सपना एक गांव के व्यक्ति को मिला था जी। उसी माध्यम से पहले ये हनुमान जी का मंदिर के नाम से जाना गया। फिर यहाँ कुछ लोगों की जो शरीर में दर्द होना बताया गया, पैरों में दर्द होना बताया गया, कमर में, तो इसी को लेके वहाँ जाने वाले लोग जो भी थे, संत लोग हाथ फेर देते थे हनुमान जी के नाम से। फिर धीरे धीरे इस हनुमान जी के मंदिर का नाम धीरे धीरे ददरुआ पड़ गया। अब यहाँ की स्थिति ये हो गई कि जैसे कि काफी लोग कैंसर के पीड़ित हैं, कमर से परेशान हैं, कानों से पानी आना,
कई ऐसी अन्य बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं कि इनको घर ले जाओ, इनके लिए तो केवल एक ही है कि भगवान का भजन करेंगे। उसके बाद में यदि व्यक्ति डॉक्टर हनुमान जी के पास यहाँ पहुंचता है दंदरुआ धाम में, तो मैं मानता हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो चारपाई पे लेट के आते हैं और 3 से 4 महीने बाद वो पैदल चल के जाते हैं। कहीं न कहीं डॉक्टर हनुमान की इतनी कृपा है कि भिंड जिले में प्रति मंगलवार को 10 से 15 हजार की भीड़ शनिवार और मंगलवार को होती है। तो कहीं ना कहीं अपने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों से लोग वहाँ आते हैं और यहाँ की स्थिति जो देखी जाए आज की तारीख में, वो वास्तव में डॉक्टर हनुमान के नाम से ही जाने जाते हैं और सभी लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि वास्तव में ये डॉक्टर हनुमान है। जी धर्मेंद्र, अगर बात की जाए तो कितना प्राचीन मंदिर है, कितने समय से इसकी स्थापना की गई थी और कितना प्राचीन मंदिर है ये? जी मैं बताना चाहूंगा, जो पूर्व जो हमारे जो बता गए हैं वो 700 वर्ष पुराना बता रहे हैं इस मंदिर को। ये मंदिर आज का नहीं, 700 वर्ष पुराना मंदिर है। इस बात को महाराज जी ने भी स्वीकारा है। वहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनसे हमारी इस विषय में चर्चा हुई, उन लोगों ने ही बताया। ये काफी पुराना मंदिर है, पहले बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था। आज तो ये हजारों बीघा की जगह में गौशाला भी बनी है और भी रहने आने जाने यात्रियों के लिए व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, पार्क है। वहाँ हजारों बीघा जमीन में आज की तारीख में ये धीरे धीरे डेवलप होता चला जा रहा है और मंदिर की कहीं न कहीं धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। जिले के आला अधिकारी हों, पुलिस विभाग से हों या कोई विभाग से हों, वो सभी इस मंदिर की देख रेख में रहते हैं और सभी लोग भरपूर सहयोग करते हैं। आमजन हो या अधिकारी वर्ग हो या कांग्रेस या बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता हों, वो दंदरुआ धाम से लग के ही राजनीति में आते हैं और दंदरुआ धाम की ऐसी कृपा रहती है कि लोग चुनाव भी जीतते हैं, मंत्री भी बनते हैं। कहीं ना कहीं दंदरुआ धाम की इस जिले में बहुत ही अच्छी कृपा है। जी धर्मेंद्र, जैसा कि देखा जाए तो ये भी मान्यता है कि 5 परिक्रमा लगाने से, मंदिर के 5 परिक्रमा लगाने से जितने भी असाध्य रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं। क्या वाकई में इस तरीके का चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलता है? जी मैं किसी की नहीं, मैं अपनी घटना घटित बताऊंगा। मेरे कानों से पानी चलता था वर्षों, मतलब काफी समय पहले। हमारे पिताजी हमें साइकिल से लेके गए थे, तब ये मक्का सामने आया था कि आज दिन तक वहाँ हमने जो 7 परिक्रमा और 7 मंगलवार को लगाई थी, तो आज दिन तक हमें कोई परेशानी नहीं आया। मैं इस बात को मानता हूँ कि जिले में ऐसे कई लोग हैं और कई बाहर से भी लोग आते हैं। यदि कंटिन्यूस डॉक्टर हनुमान जी के पास पहुँचते हैं तो मैं मानता हूँ कि वो स्वाभाविक 100% ठीक होके जाते हैं। जी धर्मेंद्र, अगर बात की जाए तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि आप भी इस मंदिर में 5 परिक्रमा लगा के आए हैं और आपके भी जो रोग है उससे मुक्ति मिली है, तो कितने समय में रोग से मुक्ति मिल जाती है और श्रद्धालुओं का इस पर क्या अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है श्रद्धालुओं की? जी श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए, अगर श्रद्धालु अपने मन से और तन से आए तो मैं मानता हूँ कम समय में ठीक हो जाएंगे। जिनके प्रति, भगवान के प्रति अगर कम भावना है तो उन्हें समय लगता है। जो अपने दिल से आते हैं भगवान के, मैं मानता हूँ कि 1 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता, वहाँ मरीज ठीक होकर ही जाते हैं। जी अगर धर्मेंद्र बात की जाए तो प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर मेला लगता है। क्या बड़ी वजह है कि प्रत्येक मंगलवार को ही यहाँ पर मेला लगाया जाता है? और व्यवस्थाओं को देखने की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं? जी मैं भिंड जिले में पुलिस विभाग की टीम कंटिन्यूस वहाँ उस मंदिर पर शनिवार और मंगलवार को रहती है और भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेन सिंह चौहान के निर्देश में और भी जो पूर्व में अधिकारी रहे, उन्होंने एक वहाँ कमरा जो बुक करवाया महाराज जी ने। वहाँ 5 का गार्ड कंटिन्यूस मौजूद रहता है और प्रत्येक मंगलवार को और अधिक बल फोर्स लगा दिया जाता है। जिले के आला अधिकारी भी वहाँ जाते हैं और मंदिर की खास बात तो ये है कि जिले के आला अधिकारी तो व्यवस्था कर ही रहे। आमजन ग्रामीण लोग जो क्षेत्र से आते हैं वो मंदिर पे समय दे के जाते हैं। वहाँ प्रत्येक मंगलवार शनिवार को भोजन भी होता है, जो हजारों की तादाद 10 से 5 हजार आदमियों का प्रति मंगलवार शनिवार को भोजन बनता है, जो प्रसादी के रूप में सभी को बैठार के बढ़िया व्यवस्था बना के खिलाया जाता है और सभी की मनोकामना पूर्ण की जाती है। जी धर्मेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में पुजारी सतीश गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी जय बोल। सतीश जी, जैसा कि देखा जाए कि ददरुआ धाम मंदिर में एक मान्यता है कि 5 परिक्रमा लगाने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बात सत्य है। कुछ महीनों पहले हमारे पिताजी के घुटनों में दर्द हुआ था जी, तो वहाँ पे गए, परिक्रमा लगाई और जो महाराज जी, रामदास जी महाराज जी जो हैं वो भभूति देते हैं जी, और उससे उनको राहत मिल गई
और अभी 8 दिन पहले जो हमारे शिष्य हैं, कल्याणपुरा गांव है हमारे बोरेश्वर धाम मंदिर के पास में जी, उनकी बच्ची को भी बहुत परेशानी थी चलने फिरने में। तो उन्होंने हमको बताया, जब मैं अभी गांव गया था तो उन्होंने बताया कि पुजारी जी हमारी बच्ची जो आपने बताई थी वहाँ परिक्रमा लगा के आओ तो वो सही हो जाएगी। तो वो चलने फिरने लगी है जी। ये 2 हैं जो अपनी खुद के ही देखे हुए चमत्कार हैं दंदरुआ धाम के। जी सतीश जी, जैसा कि बात की जाए तो हमने सुना है कि संस्कृत विद्यालय भी है जहां पर हजारों छात्र निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा विशाल गौशाला भी वहां पर है। तो राज्य सरकार की ओर से कोई मदद की जाती है? हाँ, भक्तों के द्वारा वहाँ पे मदद मिलती है, कुछ राज्य सरकार से भी मिलती है गौशाला के लिए। और वहाँ पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं जिससे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा सके। वहाँ पे सभी जो छोटे से बालक हैं उनको वहाँ पे शिक्षा दीक्षा गुरु जी की देखरेख में दी जाती है। जी सतीश जी, जैसा कि बात की जाए तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। प्रत्येक मंगलवार को मेला भी लगता है। किस तरीके का आयोजन किया जाता है प्रत्येक मंगलवार को? मंगलवार को अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके, वैसे तो वो डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जगत प्रसिद्ध हैं ही हैं। अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको लेकर के श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं। तो उस पे परिक्रमा के बाद फिर वहाँ पे भोजन भंडारा है और वहाँ पे व्यवस्थाएं रहती हैं गुरु जी की देखरेख में। सभी व्यवस्थाएं जो है अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रही हैं। जी सतीश जी, अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ से यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ण होती है? लगभग भिंड जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र तक, गुजरात, यहाँ तक कि वहाँ पे भक्त समय समय पे पहुँचते हैं। जी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री आते ही रहते हैं श्रद्धा के अनुसार। जी सतीश जी, जैसा कि देखा जाए तो दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं मंदिर में की जाती है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगातार देखने को भी मिलती है। प्रशासन व्यवस्था समय अनुसार करते हैं। जो बड़े बड़े मेले आयोजन होते हैं उनमें भी करते हैं। पेयजल है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, पार्किंग है। समय की भीड़ को देखते हुए उसी हिसाब से माननीय पुलिस अधीक्षक हैं और जिलाधीश महोदय हैं, ये सबकी देख रेख महाराज जैसा निर्देश करते हैं। सबको देख रेख के वहाँ पे व्यवस्था उनकी की जाती है। जी, तो किस तरीके से, जैसे कि अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं, तो ऐसे में क्या आयोजन किए जाते हैं मंदिर के द्वारा और क्या किन मंत्रों का उच्चारण के साथ में भगवान को पूजा जाता है? यहाँ पे आयोजन ये क्या नाम है आपका, भागवत कथा भी होती है जी, और सुंदरकांड का आयोजन होता है और 56 भोग हैं, दरबार सजाया जाता है। ऐसे आयोजन समय अनुसार जो भी वो आते हैं तिथि उस अनुसार वहाँ पे आयोजन किए जाते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में महामंडलेश्वर आचार्य जी मोहनानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं। मोहनानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी जी, जैसा कि हमने यहाँ पर एक बात सुनी है कि ददरुआ धाम मंदिर में 5 परिक्रमा लगने से जितने भी रोग है वो दूर हो जाते हैं। आप इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये तो कुछ हनुमान जी की ही कृपा है जी, और सुना तो मैंने भी है। लोग बताते हैं कि ऐसा कुछ हमको आराम मिलता है, यहाँ जाने से कुछ रिलीफ मिलती है जी। तो इसमें अब देखिए, हनुमान जी के संबंध में तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता जी, लेकिन कुछ न कुछ किसी न किसी को बेनिफिट मिलता है, तभी लोग कहते हैं कि हाँ हमको आराम मिला है जी। तो ऐसी कुछ कला वहाँ पर तो है जी, तो जिससे लोगों को कुछ फायदा मिलता है जाने से जी। और महाराज जी जो वहाँ विराजमान है, रहते हैं, रामदास जी महाराज जी, हाँ, तो वो भी अपना अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं जी, और अच्छा उनका
व्यवहार भी बढ़िया है और लोग ऐसा लाभ ले रहे हैं, वहाँ समय समय पर जाते हैं और अपना दुख ले करके अपनी फरियाद लगाते हैं तो उनको लाभ मिलता है। जी। नहीं मिलता तो वो लोग क्यों कहते हैं ऐसा? जी। जैसे कि अगर देखा जाए तो आप इस पर कितना विश्वास करते हैं और क्या आपके द्वारा कोई ऐसे केसेस देखे गए जहां पर श्रद्धालु वहां तक पहुंचते हैं अपने रोग को लेकर और उसके बाद में वो रोग मुक्त हो जाते हैं? देखिए, ये तो उन हनुमान जी की कृपा है। वैसे मेरे विश्वास वाली तो बात है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ जी। तो मैं तो ऑलरेडी आयुर्वेद से पीएचडी हूँ, तो मैं तो जो बीमारी है वो तो मैं तो आयुर्वेद में दवा से ही समझता हूँ कि लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं तो उनको लाभ मिलता है और हमने भी पूछा है लोगों से जी। तो हाँ, वो ऐसा कहते हैं और हो भी सकता है ऐसा। अब कुछ ज्यादा नहीं मैं कह सकता कि, लेकिन लोग कहते हैं तो आज तो बहुमत का राज है, जब कहते हैं तो मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो भिंड जिले से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर सुप्रसिद्ध ददरुआ धाम मंदिर जो कि जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर है, जहां पर ददरुआ धाम में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है और यहां पर हनुमान जी डॉक्टर हनुमान के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहां के लोगों का और श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर के 5 परिक्रमा करने से सारे जितने भी रोग हैं, जो असाध्य रोग है, बड़े से बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, वहां मंदिर के 5 परिक्रमा करने के बाद सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है और इसी के चलते लगातार श्रद्धालुओं का तांता भी इस मंदिर में देखने को मिलता है। इसी खबर पर सीधे रुक करते हमारे साथ में धर्मेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जैसा कि हमने बातचीत की तो मानना है कि वाकई में यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलता है और ऐसे में अगर बात कर ली जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से क्या मदद की जाती है और साथ ही सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि लगातार भक्तों की भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। इसी वजह से अगर किसी तरीके की भीड़ ना हो और किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन के क्या इंतजाम है? प्रशासन भिंड एसपी के सख्त आदेश पर जो संबंधित मौत थाना वहीं पास में नजदीक लगा हुआ है ददरुआ धाम से जी, वहाँ के थाना प्रभारी पूरा दल बल शनिवार और मंगलवार को वहीं रहता और जिले में जितने भी थाने हैं, चौकी हैं, जो भी दरोगा जी हैं, टीआई हैं, वो सभी लोग शनिवार और मंगलवार को जिले के कोई थाना प्रभारी नहीं बचते हैं जो ददरुआ धाम पर न जाते हों। जी, प्रत्येक जिले के अधिकारी का आमन रहता है वहाँ, तो वहाँ व्यवस्थाओं में चौकन्ना इसलिए रहते हैं कि जिले के अधिकारियों का आना जाना रहता है। संबंधित जो थाने से बल फोर्स लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी भूमिका और अपनी मेहनत से लगाए जाते हैं और पूरी मेहनत से वो लोग कार्य करते हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए धर्मेंद्र, तो श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र मंदिर बन चुका है और इसी के चलते भगवान हनुमान अब डॉक्टर हनुमान के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो भिंड जिले के सुप्रसिद्ध ददरुआ धाम मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ काफी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक मान्यता है कि 5 परिक्रमा मंदिर के लगाने से सारे जो रोग है उससे मुक्ति मिल जाती है और इसी के चलते श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। प्रदेश के साथ ही साथ विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं और साथ ही भगवान के दर्शन करते हैं और इसी के चलते भगवान हनुमान डॉक्टर हनुमान के रूप में काफी प्रसिद्ध भी माने जाते हैं।